गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे क्लास 7th की व्याकरण हिंदी चैप्टर फर्स्ट भाषा लिपि और व्याकरण। ये चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं, पहले भी हो चुका है आपका। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाषा भाषा का सामान्य अर्थ है बोलना। भाषा का सामान्य अर्थ क्या है? बोलना। प्राचीन काल में जब मनुष्य वनों में रहकर पशु के समान जीवन बिताता था, तब अपने मन की बात हाथ या सिर हिलाकर, चीख चिल्लाकर और अलग अलग संकेतों द्वारा कहने की कोशिश करता था। पिछले समय प्राचीन काल में जब मनुष्य वनों में रहता था, वनों में रहकर एक पशु के समान ही जीवन बिताता था, तो अपने मन की बात को कहने के लिए उसे हाथ या सिर या फिर चीख चिल्लाकर या कुछ इशारों के या कुछ ध्वनियों के द्वारा अपनी बातों की कहने की कोशिश करता था। कालांतर में जब मनुष्य समूह में रहने लगा, उसके बाद जब मनुष्य समूह में रहने लगा, समूह यानी एक साथ, तो उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसे माध्यम की ज़रूरत महसूस हुई। मतलब आप अपनी बात को कहने के लिए कुछ माध्यम की ज़रूरत महसूस हुई कि अपनी बात को कैसे कहें, जिससे वह अपने मन की बात स्पष्ट व व्यवस्थित रूप से यानी ढंग से तरीके से दूसरे मनुष्य तक पहुंचा सके। अतः मानव ने कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता लेनी आरंभ की। उसके बाद मानव ने क्या किया? कुछ निश्चित ध्वनि चिन्ह इनके संकेतों की सहायता लेनी आरंभ की। इन ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहा गया है। इन ध्वनि और संकेतों को ही क्या कहा गया है? भाषा कहा गया है। भाषा मनुष्य के विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा क्या है? मनुष्य के विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन है, यानी अपने विचारों को कहना, दूसरे के विचारों को समझने का साधन है। इन विचारों या भावों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अपने भावों विचारों को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, पहला बोलकर और दूसरा लिखकर। बोलकर और लिखकर। इसी प्रकार दूसरों की बात समझने के लिए भी दो तरीके हैं, सुन करके और पढ़ करके। जैसे हम अपनी विचार को बोल करके और लिख करके प्रकट करते हैं, इसी प्रकार दूसरों की बात को समझने के लिए के दो तरीके हैं। क्या? सुन करके और पढ़ करके। यानी कोई बोल रहा है तो उसे सुन करके समझते हैं, और अगर कोई लिख करके बता रहा है, हमें समझा रहा है, तो हम उसे पढ़ करके समझेंगे। अब देखिए, अतः किसी बात को बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ही भाषा है। इन्हें भाषा के 4 कौशल कहा गया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है, यानी कि हम दूसरों के विचारों को सुन करके या बोल करके समझते हैं और अपने विचारों को भी बोल करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये भाषा का साधन है। अपनी बात को पहुंचाने का भाषा एक साधन है कि अपने विचारों को पहुंचाना दूसरे तक और दूसरे विचारों को समझना। अब देखिए भाषा के भेद। भाषा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। मौखिक भाषा, पहला आपका मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और थर्ड आपका तीसरा क्या हो गया? सांकेतिक भाषा। अब देखिए फर्स्ट मौखिक भाषा। अपने मन के विचारों और भावों को मौखिक रूप से प्रकट करने का साधन मौखिक भाषा कहलाता है। अपने मन के विचार और भाव, जो हमारे मन में विचार हैं, जो भाव है, जो हम कहना चाहते हैं, उसे बोल करके या मौखिक रूप से प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। यानी हम बोल करके प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाता है। अब देखिए लिखित भाषा सेकंड। अपने मन के विचारों को, भावों को लिखित रूप में प्रकट करने का साधन लिखित भाषा कहलाता है। यानी अपने मन के विचारों को, या हमें कोई बात कहनी है, अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने हैं, तो हम उसे लिख करके प्रकट करते हैं। सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़ करके समझता है। थर्ड है सांकेतिक भाषा। अपने मन के विचारों और भावों को संकेत रूप से प्रकट करने का साधन सांकेतिक भाषा कहलाती है। चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, कि इधर जाना उधर जाना, तो वो भी इशारों के द्वारा होता है, या कुछ कहना होता है इशारों के द्वारा बोलते हैं जैसे हम, कि तो उनको हम देख करके समझते हैं, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। यानी अपने मन के विचारों को संकेत द्वारा समझाना और सामने वाला उसे देख करके समझता है। ट्रैफिक पुलिस होती है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, मैं उनके लिए बोल रही थी कि वो इशारे से ही समझाते हैं कि रुकना है या जाना है, तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है। अब देखिए विशेष भाषा के इन तीनों रूपों की अलग अलग उपयोगिता है। भाषा के इन तीनों रूपों की यानी मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा की तीनों की अलग अलग उपयोगिता है, महत्व है।
अपने घर में सामान्य व्यवहार में तथा सामाजिक अवसरों पर जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी नॉर्मली हम सामान्य व्यवहार में सामाजिक अवसरों पर किसी के जाते आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलचाल का, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा घरों में सामान्य कार्यों के लिए स्कूलों, दफ्तरों, बैंकों, दुकानों, स्टेशनों आदि अन्य सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय संस्थाओं में उपयोग में लाई जाती है लिखित भाषा। इसी प्रकार सांकेतिक भाषा समाज के उन लोगों के लिए होती है जो मुंह से बोल नहीं सकते हैं और कानों से सुन नहीं सकते, वो मोस्टली यूज करते हैं सांकेतिक भाषा का। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।